हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फाउंडेशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। हम लोग कर रहे थे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके अंदर हम लोग ने कुछ टर्म्स पढ़ी थी। अब नेक्स्ट है हमारी कैपिटल और लायबिलिटी, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? जो भी पैसा बिजनेस में हम लोग लगाते हैं उसे हम कैपिटल बोलते हैं। जब हम कोई चीज खरीदते हैं हम बोलते हैं हमारा पैसा इतना लग गया इस चीज में, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। अगर जब हम बिजनेस की बात करें, अकाउंट की बात करें, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली हम बिजनेस की ही बात करेंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं कि जो भी पैसा हम लोगों ने, पूंजी का मतलब होता है कैश मनी, ठीक है। अब वो पैसा जो भी आपके पास मनी है, जितना भी पैसा आपने बिजनेस के अंदर लगाया है, वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। सिंपल। बिजनेस में जो भी वेल्थ लगाई गई है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। डेफिनेशन दिखाई दे रही होगी, आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। कैपिटल क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। मेरा मोटिव यहाँ पर आपको वीडियो में समझाना है, ठीक है। आपका उसका कंसेप्ट क्लियर करना है। आपको अगर उससे रिलेटेड कोई डेफिनेशन या कुछ है वो समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज वो मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और उसको मैं क्लियर कर दूंगी आपको, ठीक है। बट मेरा मेन यहाँ पर क्या है कि आपको उस पॉइंट को बेसिकली क्लियर करना। किसी भी बुक में कुछ भी पढ़ते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे पर्टिकुलर डेफिनेशन लेकर नहीं चल रही कि इस बुक की ये डेफिनेशन है। आप किसी भी बुक से पढ़िए, आपको वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स जो भी वेल्थ का मतलब जो हमारी मनी है, जो हमारा पैसा है, हमारे पास जो इनकम है, ठीक है, हमारी जो वेल्थ, हमारी जो प्रॉपर्टी है, हम जिस भी चीज में लगाते हैं, जिस भी चीज इन द सेंस हम जिस भी बिजनेस में लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाती है? उसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। बिजनेस में जो भी पैसा आप लगाएंगे उसे क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। यहां तक क्लियर है? ये हो गया। अब कह रहे हैं कि कैपिटल किस फॉर्म में हो सकती है। अब हम कहें कि हमने कैश लगा दिया बिजनेस में, कितना कैश है, तो कैपिटल है। बिल्कुल। हमें कहें हमारी कंपनी में 50 लाख की एसेट्स है, क्या वो कैपिटल है? बिल्कुल है, क्योंकि कैपिटल सिर्फ कैश में नहीं है, वो इन काइंड्स भी हो सकते हैं। बिजनेस में जो भी आपने वेल्थ लगाई वो क्या होती है? कैपिटल होती है। नॉर्मली हम बात लेके चलते हैं कि बिजनेस में जो भी हमने पैसा लगाया, बट जरूरी नहीं है सिर्फ कैश की फॉर्म में आप लगाए, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर आपके पास लैंड है तो आप ये तो नहीं करेंगे, पहले आपको बिजनेस सेटअप करना है। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, हमें कोई बिजनेस सेटअप करना है, फैक्ट्री लगानी है, ठीक है। अब हमें कोई भी बिजनेस हो, हेडक्वार्टर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है आपको, या फिर सेल परचेज करना है, ट्रेड करना है। अगर सिंपल बात करें तो एक दुकान चाहिए कि सेल ट्रेड करने के लिए। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक दुकान खोलनी है हम लोग को कपड़ों की, ठीक है। अब कपड़े की दुकान खोलने के लिए हमें क्या चाहिए? दुकान चाहिए। सबसे पहले जगह चाहिए ना। फिर वहां पर क्या होगी? या तो हम उसे रेंट पर ले या फिर खुद खरीद कर बनवाए, यही होगा। और फिर उसके बाद हमें गुड्स चाहिए, सामान चाहिए। गुड्स बोलेंगे ना, जिस सामान को हम बेचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। तो हमें गुड्स चाहिए, उसके अंदर पैसा लगेगा। अब आप अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए उसके अंदर फर्नीचर भी चाहिए, बहुत सारी चीजें आपको चाहिए। जिस चीज की जरूरत है आपने लिस्ट तैयार कर ली, उसके अंदर जो पैसा लगाना है वो क्या होती है? कैपिटल होती है। बट जरूरी तो नहीं है सिर्फ पैसा ही लगा। हमारे पास ऑलरेडी एक लैंड है तो उसके ऊपर हम बनाई तो नहीं है ना अलग से एक लैंड खरीदेंगे। हमें पता है ये लैंड जो है बहुत बढ़िया है, यहाँ पे शॉप बढ़िया बनेगी, तो हम यहाँ पे शॉप बना देते हैं। लैंड ये तो नहीं आपने लैंड पहले कैश में कन्वर्ट किया फिर कैश आपने बिजनेस में लगाया, नहीं। आपके पास लैंड थी तो आपने लैंड को अपने बिजनेस के लिए यूज कर लिया, राइट। तो कैपिटल जो है इन काइंड्स हो सकती है। इन काइंड्स क्या होता है? वो कैश में भी हो सकती है आपकी, और किसी एसेट स्वरूप में भी हो सकती है। समझ में आया? आपके किसी फॉर्म में हो सकते हैं। ये नहीं है कि भाई सिर्फ कैश ही जो पैसा लगाया, आपने 5 लाख रुपए लगाए तो 5 लाख जो कैश दिया है आपने वही आपकी कैपिटल है। मैंने वर्ड यूज किया वेल्थ। वेल्थ जो होती है यानी कि हमारे पास किसी भी फॉर्म में मनी है, वो जो हम अपने बिजनेस में लगाते हैं वो क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब कैपिटल कई तरह की होती है। जैसे हमने एसेट्स पढ़ा था ना, एसेट्स क्या थी? जो भी चीज हमने सेल परचेज के लिए नहीं लिए, सेल करने के लिए उसे नहीं खरीदा, बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने के लिए परचेज किया, वो हमारी एसेट्स थी। अब एसेट्स भी कई तरह की थी, करंट और फिक्स्ड, सेम एज इट इज। कैपिटल भी हमारी क्या है? करंट है, फिक्स्ड और वर्किंग है, ठीक है। अब चलो, अब फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? कैपिटल तो क्लियर हो गया। फिक्स नाम ही बता रहा है, फिक्स है। फिक्स यानी एक बार लगा दिया तो लगा दिया, बार बार नहीं उसके अंदर पैसा लगाएंगे। कैपिटल इन काइंड में कुछ भी हो सकता है।
यानी कैश भी हो सकता है, आपकी लैंड भी हो सकती है, आपकी बिल्डिंग भी हो सकती है, आपकी कोई भी एसेट्स हो सकती है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि वो पैसा जो आपने, वो कैपिटल कैश या इन काइंड, ठीक है, किसी भी तरह से आपने ऐसी जगह लगा दिया अपने बिजनेस में, उन चीजों में लगा दिया जो फिक्स है, लंबे टाइम के लिए फिक्स रहेगी, तो फिक्स कैपिटल हो जाएगा। ठीक, जैसे आपके पास पैसा था, आपके पास लैंड थी, आपने लैंड की अपने बिजनेस को दे दी, इनकाइंड हो गया। अब आप लोग को मशीनरी चाहिए, ठीक है, आप लोग को शॉप बनानी है, जो भी आप बिजनेस करने के लिए उसके अकॉर्डिंग आपको जिस चीज की जरूरत है, जो फिक्स रहेगी, जो चीज सेल नहीं होगी। अब लैंड है, अब आपने जो शॉप लिया, जो छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया, जो शॉप ली आपने अपनी खुद की बनाई है लैंड के ऊपर, अब आपने लैंड अपने बिजनेस में दे दी, फिक्स कैपिटल है ना, ये पैसा एक बार लगा दिया आप इस बिजनेस के अंदर, ये फिक्स है, इसको आप बार बार निकालेंगे नहीं, वो क्या हो जाएगी, फिक्स कैपिटल कहलाती है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स जो हमारी थी, जो लॉन्ग टर्म के लिए जो हम एसेट्स परचेज कर रहे थे, उसमें जो आप पैसा लगा रहे हैं या इन काइंड्स में परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारी फिक्स्ड कैपिटल होती है। वैसे फिक्स्ड एसेट्स नहीं लगेगा ना, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स ही होती है जो लंबे टाइम के लिए होती है, तो उनमें जो भी आप मनी लगा रहे हैं वो क्या कहलाती है, फिक्स्ड कैपिटल। एक बार पैसा लगा दे तो हाँ फंस गया वो, लंबे टाइम के लिए वो निकलेगा नहीं। नेक्स्ट चलते हैं करंट फ्लोटिंग कैपिटल। करंट जो बार बार लग जाती है, ठीक है, फ्लोटिंग, फ्लोट करना, उतार चढ़ाव होना, वही होता है कैपिटल। यानी कि वो कैपिटल जो करंट में आपने कहा जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जो चेंज होती रहती है, जैसे सबसे मेन एग्जांपल है स्टॉक, इन्वेंट्री आपको रखनी होती है ना, गुड्स परचेज करनी होती है ना। अब गुड्स तो परचेज कर ली, अब कुछ आप एक्स्ट्रा ये तो नहीं है कि आपकी डिमांड जब 5 लाख की है तो 5 लाख की ही गुड्स परचेज करके लाएंगे। अगर आपकी डिमांड 5 लाख की है तो 5 लाख की परचेज करेंगे नहीं ना, उससे ज्यादा की स्टॉक तो रखेंगे ना अपने पास, तो स्टॉक में पैसा लगा, लेकिन आपको पता है कि वो स्टॉक क्या हो जाएगा, कुछ दिन के बाद सेल हो जाएगा, राइट। तो इस वजह से क्या हो गया, करंट हो गया वो, क्योंकि आपको बेचना है, ये तो बेचने के लिए नहीं थी ना, इसे फिक्स रख दी। अब उसमें चेंज होगा, कभी बिक रहा है, कभी नहीं बिक रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है, ठीक है, कभी पैसा कम लगेगा, कभी ज्यादा लगेगा, फ्लोट होगा ना। कभी ये तो नहीं है हमेशा 5 लाख की परचेजिंग करेंगे, कभी 7 लाख की करेंगे, कभी 10 की करेंगे, हो सकता है कभी 10 करोड़ की भी गुड्स परचेज करें बिजनेस बड़ा होने पर, राइट। तो उस चीज की बात कर रहे हैं कि जो कैपिटल आपकी शॉर्ट टर्म के लिए लगाई गई है, ठीक है, वो ऊपर नीचे होती है तो कोई फिक्स नहीं है, तो वो क्या कहलाती है, करंट फ्लोटिंग कैपिटल। जैसे स्टॉक आपने ले लिया, इन्वेस्टमेंट्स ले ली, उनके लिए हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली। ये क्लियर है करंट फ्लोटिंग कैपिटल क्या होती है। अब बात आती है, ये आपको क्लियर हो गया जब लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा आपने एक कंपनी में लगा दिया और एक शॉर्ट टर्म के लिए लगा दिया। अब बात आती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग नाम ही बता रहा है, वर्क इन, ठीक है। वर्क क्या होता है, जो काम कर रहे हैं हम लोग, उसको हम अपने बिजनेस में क्या बोलते हैं, ऑपरेशन। वर्क भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब ऑपरेशन बोलते हैं नॉर्मली, जो भी ऑपरेशन में है वर्क। आईएनजी अपना मतलब जो हो रहा है, यानी कि जो कंटिन्यूटी में है, राइट। जो भी काम कंटिन्यूटी में है, जो चल रहा है काम, उसमें जो पैसा लगाएंगे वो क्या कहलाएगी, वर्किंग कैपिटल। मैंने आपको ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। वर्क आईएनजी जो चल रहा है, मेरी पिछली वीडियो, स्टार्टिंग की वीडियो देखकर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आईएनजी कैसे हम किस चीज में यूज करते हैं, कैसे स्प्लिट करके हम लोग मीनिंग को समझते हैं, उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियोस को जरूर देखिए। वर्किंग क्लियर हो गया, जो वर्क में लगी हुई है वो कैपिटल, ठीक है, या ऑपरेशन बोल देते हैं, तो ऑपरेशन में जो भी कैपिटल लगी हुई है हमारी, वो सारी क्या कहलाती है, वर्किंग कैपिटल। अब एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल जो आप डेली गुड्स परचेज कर रहे हैं सेल करने के लिए, जितने भी, वो बिक जाएगी ना शाम तक, ठीक है। इसका एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेके जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, लाइक हम शूज बनाते हैं, ठीक है, शूज बना रहे हैं हम लोग। अब जो शूज बन रहे हैं, ऐसा तो नहीं सारे शूज आप संभाले कराएंगे, ठीक है, कपड़ा होगा, उसका पतावा होगा, काफी चीजें होती है ना, शूज के लेसेस होंगे, वो सब चीजें होंगी। अब आपने शूज की क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें थी, रॉ मटेरियल था, वो परचेज कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, उसको अलग अलग क्या करेंगे, असेंबल भी करेंगे, जोड़ेंगे, कलरिंग करेंगे, जो भी कुछ आपको करना है, ठीक है। हो सकता है पहले आप कलर कर, उसे डाई करें, फिर उसे असेंबल करें, वो जो भी प्रोसेस होती है वटेवर, ठीक है।
लास्ट में फिर आप क्या करते हैं, असेंबल वगैरह करके उसको बना के, ये चीजें कई क्या होते हैं बनी बनाई ले आते हैं, कुछ कपड़ा लाकर यहीं पर मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको ही बनाते हैं शूज को भी, ठीक है, कलरिंग किया, फिर उसको उसके लेसिस रेडी किए, उसके हम लोगों ने, ठीक है, डिजाइन जो था वो रेडी किया, वो सब चीजें हुई। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको असेंबल किया, असेंबल करने के बाद फिनिश गुड्स में तैयार कर दिया। फिनिश गुड्स यानी कि जो रेडी माल होता है, रॉ मटेरियल कच्चा माल, फिनिश गुड्स एफजी पक्का माल, यानी तैयार माल जो कंज्यूमर के लिए रेडी है यूज करने के लिए, ठीक है। तो अब बात यहाँ पर क्या आ रही है, अब डायरेक्ट तो जूता नहीं बन जाएगा ना। आप रॉ मटेरियल खरीद कर लेकर आपने पैसा लगाया, आपने बोला करंट फ्लोटिंग है, मैंने पैसा लगा दिया, ठीक है। अब फिनिश गुड्स तैयार हो गया, माल बेचने के लिए तैयार है, तो वो भी आपका क्या हो गया, कैपिटल लग गई वहां पर। लेकिन अब बात आती है, क्या ये जूता, काफी जूते ऐसे नहीं है जो बीच प्रोसेस में भी होंगे। आपने तो क्लियर कर दिया, अरे मैंने ये मशीनरी में पैसा लगा वो फिक्स हो गया, इनमें जो पैसा लगा वो करंट फ्लोटिंग हो, क्यों, स्टॉक खरीदा है, गुड्स खरीदे, बेचने के लिए बेच देंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, करंट फ्लोटिंग कैपिटल के लिए हम लोगों ने क्या उसे बनाया। अब बात आती है, जो ये बीच में जो है, क्या इसमें पैसा नहीं लगा हुआ, काम चल रहा है ना, जूतों की कलरिंग जारी है ना, असेंबलिंग जारी है ना, डिजाइनिंग जारी है ना, कंटिन्यू है ना वो काम। अब ये तो है नहीं यहाँ पे आप 10 जूते की जोड़ी लेके आए, 10 की 10 एकदम से रेडी हो गई, पहले प्रोसेस में जाएगी ना। अब इस प्रोसेस में जो भी गुड्स है, जो भी काम चल रहा है, इसके अंदर भी तो पैसा लगा होगा ना। डिजाइनिंग इसके अंदर पैसा नहीं लग रहा है, इसके अंदर लेबर भी है, हमारी मशीनरी की टाइमिंग भी है, आर्स भी है, ठीक है, वो सब चीज लगी हुई है ना। तो अब जो ये चीजें लगी हुई है काम करते हुए, इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब इस सामान में जितना पैसा हमारा लगा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ है ना, या तो हमने क्या किया, कुछ पैसा हमारे पास है किसी का, या तो हमारे पास है जो हमारे शॉर्ट टर्म में सेल हो जाएगा, आ जाएगा, या फिर हमारा क्या होगा, किसी को हमें देना है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि बीच का कहाँ गया। अब जो बीच की चीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। अब जो ये पैसा लगा हुआ है वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है, ठीक है। आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग से आपको क्लियर हो गया होगा वर्किंग कैपिटल होता क्या है, ठीक है। और अगर हम अब सिंपल मैन्युफैक्चरिंग की बात से आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब इसको अगर हम देखें, ऑपरेशन बोला तो ऑपरेशन में जो भी लोग लगे हुए हैं, यानी कि डेली रूटीन की जो भी हमारे खर्चे होते हैं, डे टू डे वर्किंग एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म करते हैं बिजनेस में, वो सारे खर्चे किसमें चले जाते हैं, वर्किंग कैपिटल में, क्योंकि डेली जो काम हो रहे हैं उसके डेली के खर्चे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार आप लोगों ने पैसा लगा लिया शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा तो नहीं है ना। रेगुलर खर्चे भी होते हैं ना हमारे। अब जैसे अगर हम घर की बात करते हैं, नॉर्मली हमने घर बना लिया, एक फिक्स खर्चा है, हमने असेसरीज ला के रख दी, फिक्स खर्चा है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, अब हम हफ्ते में एक बार क्या करते हैं, सामान खरीद के ले आते हैं, वो करंट हो गया। लेकिन डेली रूटीन में भी काफी खर्चे होते हैं, डेली की डेली, ठीक है। डेली के लिए जो भी खर्चे हम करेंगे वो सारे क्या कहलाते हैं, वर्किंग कैपिटल करते हैं। घरों में ऐसा नॉर्मली कम होता है, बट फिर भी होता है। आज बच्चे ने ये मांग लिया, कल वो मांग लिया, आज ये चीज खर्चा, आज वो खर्चा है, तो वो सब चलता रहता है। डेली रूटीन की एक्टिविटीज पूरा करने के लिए एक होता है कि हमें, जैसे अब मैंने अब बताया, किचन का सामान हम लोग एक हफ्ते का इकट्ठा लें, ठीक है, करंट होगा, यूज होता रहेगा कुछ दिन। लेकिन अब मुझे डेली बाहर जाना है, ठीक है, डेली मैं ऑफिस के लिए जा रही हूँ, ऑफिस से आ रही हूँ, ठीक है, तो वो खर्चा हो रहा है ना ऑफिस में जाने का, गाड़ी का खर्चा हो रहा है, वो तो डेली रूटीन की एक्टिविटीज के लिए ना। अगर आप ऑफिस नहीं जाएंगे तो वो खर्चा नहीं होगा। तो डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज है उसको पूरा करने के लिए, यानी कि डेली काम को पूरा करने के लिए जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी हम पैसा लगाते हैं, वो वर्किंग कैपिटल कहलाती है। क्योंकि इसके बिना हम डेली रूटीन के काम नहीं कर सकते। प्लस में घर पे तो चलो कभी होता है कि भी नहीं भी होगा, छुट्टी कर ली, लेकिन ऑफिस में तो क्या होता है, डेली बहुत सारे काम चलते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती है, तो उसके लिए डेली कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तब यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा फिक्स कैपिटल क्या होती है, करंट फ्लोटिंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है। इसको हम एक और तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स मैं आपको समझा चुकी, करंट एसेट्स होती क्या है। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो शॉर्ट पीरियड में क्या दी जाती है, कैश में कन्वर्ट हो जाती है विद इन 1 ईयर, यही था। तो करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या होती है, वैसे हम पढ़ेंगे लायबिलिटी, थोड़ा सा मैं आपको बता, चलो इसको बाद में करें। यहाँ तक क्लियर है वर्किंग कैपिटल होती क्या है, कैपिटल क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी नाम ही बता रहा है, लायबल यानी कि आपके लिए क्या है, आप लायबल है, अपनी सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है आप किसी चीज के लिए। आप अगर आप क्या करते हैं, किसी से कुछ चीज लेते हैं तो उसे वापस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, कि आप उसको उसकी चीज वापस देनी होगी।
तो वही लाइबल क्या होता है, ड्यू होता है, यानी कि आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के लिए बनती है उसे पे करना, वही लाइबिलिटी होती है। ठीक है, ऑब्लिगेशन होना, यानी कि हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है, हम ऑब्लाइज है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा एग्जाम है और मुझे बुक की जरूरत है। अभी एकदम से बुक लेकर आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो मैंने क्या किया, अपने फ्रेंड के पास कॉल किया, उससे बुक ले ली। ठीक है, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि वो पेपर एग्जाम खत्म होने के बाद मैं वो उस बुक को अपने फ्रेंड को रिटर्न कर दूं, राइट। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एक तरह से मेरी लाइबिलिटी बन चुकी है, मेरे लिए लाइबल है, ये मेरे ऊपर क्या है, ड्यू है कि मुझे उसे बुक देनी है। ये तो नहीं है ना कि वो मेरी हो गई, मैंने परचेज नहीं किया, वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, मेरे लिए ड्यू है कि मुझे उसे देना ही है, मुझे उसको पे करना है, या तो मैं उसे पैसे दूं या फिर बुक रिटर्न करूं, एक चीज मुझे देनी पड़ेगी, राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। यानी कि जब आप किसी से कोई चीज लेते हैं और उसको देने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको आपको देनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। तो जो वो चीज आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, जो भी कुछ आपको देना पड़ेगा, जो भी कुछ ड्यू है, वो क्या कहलाता है, लाइबिलिटी। क्या कहलाता है, लाइबिलिटी। यानी कि लाइबिलिटी क्या होती है, जो भी चीज आपको क्या है किसी को देनी है, वो आपके ऊपर क्या है, वो लाइबिलिटी बन जाती है। ठीक है, अब नॉर्मल अगर हम कंपनीज की, अपना कंपनीज की बात करते हैं, अब कंपनीज की बात करें तो कभी भी कोई भी कंपनी जो है, क्या सारा का सारा गुड्स जो परचेज करती है कैश में करती है, नहीं ना, क्रेडिट में करती है, उधार में उठाएगी ना माल। ये तो नहीं है उसको 5 करोड़ का माल चाहिए तो चलो भाई उठा लिया उसने, 5 करोड़ कैश पे कर दे, नहीं ना, वो क्या करती है, उधार पर लेती है, क्रेडिट पर लेती है। क्रेडिट, उधार, सबको पता है। अब उधार पे जब हमने लिया, हमने 50 लाख का माल उधार पे ले लिया, आज नहीं तो कल पे करना है, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, जो भी आप लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशंस रखे उसके अकॉर्डिंग आप पे करेंगे। तो जब तक आप पे नहीं करते, जब तक आप लोग पे नहीं करते, तब तक उस टाइम तक ये आपके ऊपर लाइबिलिटी रहेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आपको ड्यू रहेगा, आपके लिए ऑब्लिगेशंस रहेगी कि आपको इसे पे करना है। अगर आप इसे पे नहीं करते हैं तो जो भी ऑब्वियस है, जो भी टर्म्स कंडीशन रखी हुई है, केस करेंगे, सीओ करेंगे, व्हाटएवर, वो देख लेंगे। बाकी लाइबिलिटी आई थिंक क्लियर हो गया। लाइबिलिटी क्या होता है, जब आपने किसी से कोई चीज उधार ली है और उसकी उसे आपको वापिस करनी है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी बोलते हैं। यानी कि आपके ऊपर लाइबल है, आपको वो पे करना है, दैट यू हैव टू बी पे। क्लियर है, जो आपको किसी को पे करना है पर आप देते नहीं है, ठीक है, वो क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। क्लियर है, तो सुना है ना, हमेशा बड़े बुजुर्ग कहते हैं अच्छे कर्म करो फल अच्छा मिलेगा, अदरवाइज अगले जन्म में जाके वो उतारना पड़ेगा। तो एक लाइबिलिटी हमारे ऊपर क्रिएट हो जाएगी। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो ऑब्वियस है कभी ना कभी तो हमें वो चुकता करना ही पड़ेगा। तो सेम एज इट इज है, हमें जो भी कुछ हम उधार लेते हैं, हमारे अच्छे कर्मों की तरह ही सेम ही, अगर हम लोग कुछ भी उधार लेते हैं किसी से, वो हमें उसे वापस करना ही पड़ता है। कोई किसी का लेकर कहीं नहीं जाने वाला, उसे यहाँ पर चुकाना ही पड़ेगा। ओके, लाइबिलिटी क्लियर है। अब लाइबिलिटी, अब कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग अपनी। अब कंपनी में लाइबिलिटी किस किस के लिए बनती है, किसके लिए बनी है लाइबिलिटी, कंपनी को किसको देना है, बात यहाँ पर क्या आ गई, पे करना, सिंपल सी बात है, पे करने की बात कर रहे हैं हम लोग। पे करना है, किसको पे करना है, कंपनी को, या तो ओनर को देना है, ओनर ने पैसा लगाया, कैपिटल लगाइए ना, कौन लगाता है कैपिटल, ओनर लगाता है। ओनर ने कैपिटल लगा दी, पैसा लगा दिया, किस पर्पज के लिए लगाया, बिजनेस से पैसा कमाने के लिए ना, अर्निंग के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, उसे कुछ ना कुछ मिलेगी, इनकम मिलेगी। अगर उसे इनकम नहीं मिलेगी तो फायदा क्या है, तो कंपनी की लाइबिलिटी बनती है, कंपनी को पे करना है, किसको, ओनर को, क्या, प्रॉफिट, अर्निंग, रिटर्न, कुछ भी कहिए, ठीक है। यानी कि ओनर को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अर्न करके देना पड़ेगा आपको, ये आपकी लाइबिलिटी है। अगर आप प्रॉफिट नहीं दे रहे, लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस देते जा रहे, तो ऑब्वियस है ओनर क्या करेगा, उसको बंद कर देगा, लगा देगा ताला, यही हुआ ना। तो वही चीज है। तो लाइबिलिटी किस किस के लिए बनती है, कंपनी की लाइबिलिटी बनती है हमारे ओनर्स के लिए और क्रेडिटर्स के लिए, ठीक है। ओनर्स जो कंपनी का मालिक होता है, उसको ऑब्वियस है इसकी लाइबिलिटी बनती कि उससे भाई हम कुछ रिटर्न दे, बेचारा इतना पैसा लगा रहा है बिजनेस में, ठीक है, माल खरीद के ला रहा है, किसी की सैलरी दे रहा है, इतना कुछ कर रहा है, तो उसको भी तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना। तो इसलिए इसके लिए क्या बनती है, लाइबिलिटी बनती है। दूसरा चलते क्रेडिटर्स के लिए। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिससे आपने माल उधार लिया है, सिंपल चलेंगे। क्रेडिटर्स, क्रेडिट
जिससे भी आपने क्रेडिट लिया है वो क्या होता है, क्रेडिटर होता है। मैंने आपको बताया था ना, तोड़ के पढ़ो। क्रेडिट उधार, ओआर बनने से क्या बन जाता है, देने वाला, क्रेडिट देने वाला क्रेडिटर होता है। समझ में आया, पढ़ा था ना आपको, मैंने बताया था इंस्ट्रक्ट करना क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देना, इंस्ट्रक्ट कर रहा है, और इंस्ट्रक्टर ओआर लगते क्या बन जाएगा, वो बंदे की बात कर देते। जैसे ही ओआर वर्ड जुड़ता है वहां पर हम किसी पर्सन को डिफाइन कर देते हैं, राइट। ये एक हमारा नॉर्मल इंग्लिश का ही वर्ड है, वहां पर हम किसको डिफाइन कर देते हैं, किसी पर्सन को डिफाइन करते हैं, इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्ट की बात करें, इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्ट करते उसको बताता है, लेकिन जब ओआर भी जुड़ जाता है तो इसका मतलब वो एक पर्सन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से क्रेडिट का मतलब आपको पता ही है, उधार। अब वो हम ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं उधार। अब क्रेडिटर कौन होंगे, ओआर जुड़ते ही क्रेडिट देने वाला, ठीक है। अब हमारी लायबिलिटी किसके लिए बनती है, जिसने हमें क्रेडिट दिया है। तो कौन क्रेडिट देगा हमें, या तो हमने किसी से गुड्स उधार ली होगी, यही होगा ना, या तो हमने क्या किया होगा, गुड्स उधार ली होगी, ठीक है, या फिर हम लोगों ने बैंक से लोन लिया होगा, किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लिया होगा, किसी पर्सन से लोन लिया होगा, किसी से भी लोन लिया होगा। उधार समझते ना, लोन लेना, डेट लेना। हम अपनी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, डेट। ये भी पढ़ेंगे डिटेल में। लोन लेना यानी किसी से हमने लोन लेना, यानी किसी से हमने क्या किया, उधार ले लिया, पैसा उधार ले लिया। यहाँ पर हमने गुड्स परचेज की, लेकिन कह रहे कि चलो 4 महीने बाद हम आपकी पेमेंट कर देंगे, और यहाँ पर हमने पैसा ही उधार ले लिया, 5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 करोड़ रुपए, वटएवर, जो भी आपकी नीड है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने वहां से क्या किया, पैसा उधार ले लिया। तो कभी ना कभी इसका पे करेंगे ना क्रेडिटर का, तो आपके लिए लायबिलिटी है। एक्सपेंसिस, जो भी हमारे खर्चे हो रहे हैं, डेली रूटीन के खर्चे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, सैलरी है हमारी, वेजेस हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। अब पानी का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं हमारी कंपनी के अंदर। ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशन दोनों तरह के होते हैं, फैक्ट्री के और नॉन फैक्ट्री के। तो किसी भी तरह के एक्सपेंसेस है जो हमारे फैक्ट्री के लगा लो, जैसे वेजेस की बात लेकर चले, आपको आज वेजेस पे करनी थी लेकिन आज आपने पे नहीं की, तो कल पे कर देंगे, तो वो ड्यू हो गई आपके लिए। हम नॉर्मली आउटस्टैंडिंग जो देना रहता है उसको हम क्या बोल देते हैं, ड्यू है। हम बोलते हैं ना ये डेट ड्यू है, इस पर आपको पेमेंट करनी है, आपकी ये ड्यू डेट है, ठीक है। तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, अगर हम उसकी पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, हम मान लो स्टेशनरी की हमें जरूरत थी, एक बुक शॉप पर गए, हम स्टेशनरी लेकर आ गए, ठीक है, बट एक दिन की हमने बोला कि आज पेमेंट नहीं है, अभी मतलब कैश नहीं है मेरे पास या अकाउंट में नहीं, मैं कल आपको पेमेंट करता हुआ चला जाता हूँ, ऐसे करते हैं ना हम लोग। तो वो क्या होते हैं, ड्यू हो जाते हैं, यानी कल तो दोगे ना आप उसके पैसे, ये तो नहीं है कि हमेशा के लिए अपने पास ही रख लोगे, पे करोगे ना, तो आपके ऊपर लायबिलिटी है ना। आप चाहे कल ना दो, परसों ना दो, तरसों मत दो, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कभी ना कभी तो देने पड़ेंगे ना। और नहीं दोगे तो आप गलत हो भाई, आप किसी की चीज यूज कर रहे हैं और आप उसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो आप गलत इंसान है फिर। तो उसकी बात करें, एक्सपेंसेस क्या हो गए, एक्सपेंसेस जो हमारे देने रहते हैं, जो भी हमने नहीं पे किया है, वो हमारी लायबिलिटी बनी, इसलिए बोलते हैं क्रेडिटर्स की लायबिलिटी होती है। 2 तरह की लायबिलिटी, ओनर्स की और क्रेडिटर्स की। ये हमारी होगी ओनरशिप के अकॉर्डिंग, जिसकी ओनरशिप अकॉर्डिंग टू ओनरशिप लायबिलिटी, तो 2 टाइप्स की होगी, लायबिलिटी टू ओनर, लायबिलिटी टू क्रेडिटर्स। क्लियर है यहाँ तक। अकॉर्डिंग टू नेचर, किसके अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग। लायबिलिटी 3 तरह की हो जाएगी, हमारी ओनरशिप के अकॉर्डिंग हो गई, और ये हमारी किसके अकॉर्डिंग हो गई, नेचर के अकॉर्डिंग। अब लायबिलिटी तो क्लियर हो गया ना सभी को, क्या होता है। फिक्स्ड लायबिलिटी, फिक्स का मतलब आप सबको क्लियर है, फिक्स एसेट्स भी आपने की थी। फिक्स, जो फिक्स है यानी फिक्स हो गई है एक लंबे टाइम के लिए, कि ये हमारी लायबिलिटी 10 साल तक हमारे ऊपर ये बर्डन रहेगा पे करने का, हम 10 साल से पहले नहीं दे सकते, ठीक है। तो फिक्स लायबिलिटी क्या होती है, जो मोर देन 1 ईयर होती है, मोर देन 1 ईयर के लिए होती है, यानी कि यू हैव टू पे आफ्टर 1 ईयर। आपको 1 साल के बाद पे करना पड़ेगा। आपका टाइम पीरियड जो होगा पे करने का, वो 1 ईयर, 2, 10, 15, 20, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कितने ईयर के लिए आप लोग अपने वो लोन ले रहे हैं, या जो गुड्स की पेमेंट करनी, जो भी कुछ आपको कैसे पे करना है, जो भी आपकी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे। तो फिक्स लायबिलिटी क्या होगी, वो लायबिलिटी जो फिक्स है आपकी, जो 1 साल के बाद आपकी पेमेंट की जाती है जिसकी, ठीक है, 1 साल से पहले इसकी ड्यू नहीं है, ड्यू डेट। करंट लायबिलिटी क्या होती है, जैसे करंट एसेट्स था, जो विद इन 1 ईयर यू हैव टू पे, 1 साल के अंदर अंदर जिसकी आप पेमेंट कर देंगे, ठीक है, वो एक्सपेंसेस जिनकी 1 साल के अंदर अंदर आप लोग पेमेंट कर रहे हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे, करंट लायबिलिटी कहलाएंगे, ठीक है।
अब करंट लायबिलिटी क्या हो सकती है, हमारे क्रेडिटर्स हो गए, हमने गुड्स उधार पे खरीदा, ठीक है, रिसीवेबल उसके हमारे बन गए, ठीक है, हम लोगों ने शॉर्ट टर्म लोन ले लिया 1 साल के लिए, ठीक है, तो वो सारी क्या हो जाएगी, करंट लायबिलिटी कहलाएगी। और साइड में आपको सारे के सारे फिक्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के सारे एग्जांपल्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। जो 1 ईयर से ज्यादा के लिए जो भी हमारी लायबिलिटी है, यानी कि 1 ईयर के बाद हम पेमेंट करेंगे, वो हमारी फिक्स लायबिलिटी कहलाएगी। और जो विद इन 1 ईयर हम लोग जो लायबिलिटी पे करेंगे, विद इन 1 ईयर जो हम किसी की पेमेंट करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी करेंगे। जैसे हमने एसेट्स में किया था ना, विद इन 1 ईयर जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा वो करंट एसेट्स होती है, और जो 1 साल से ज्यादा के लिए फिक्स एसेट्स होगी। सेम एज इट इज, जब हम लायबिलिटी क्या पे करना, यहाँ टू पे ना, तो जो भी कुछ आपको पे करना है वो आपका क्या हो जाएगा, विद इन 1 ईयर पे करना है, यानी कि आपकी लायबिलिटी सिर्फ 1 साल के लिए बनती है तो वो करंट लायबिलिटी हो गई। और अगर आपकी क्या होगी, 1 ईयर से ज्यादा हो गई तो फिक्स लायबिलिटी कहलाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, एग्जाम्पल सबको दिखाई दे रहे होंगे, समझ में आ गए होंगे, ठीक है, उनको भी एक एक को लेकर हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रही हूँ उनको। चलिए, कंटीजेंट लायबिलिटी, जैसे लोन है, एक्सपेंसेस है, इनको भी डिटेल, गुड्स हमने कर लिया, ठीक है, एक्सपेंसेस को भी और डिटेल में करेंगे, लोन को भी और डिटेल में करेंगे, ठीक है, क्रेडिटर को वैसे तो हो गया है बट फिर भी एक बार अच्छे से और कर लेंगे। अब बात आती है कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है। कंटीजेंट वो लायबिलिटी होती है जो अभी तक आपके ऊपर है नहीं, बट हो सकती है फ्यूचर में, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आपको डाउट है कि कहीं हमें पे ना करनी पड़ जाए, हो सकता है अगर आप लोग कुछ टाइम के बाद पता चले नहीं आपको पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो होती है कंटीजेंट लायबिलिटी। वो लायबिलिटी जो आपको लग रहा है आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है आपको पे करनी है या नहीं करनी है, वो क्या कहलाती है, कंटीजेंट लायबिलिटी कहलाती है। और ये हम बुक्स में कभी नहीं लिखते हैं, बुक्स के नीचे नोट बनाकर, फुट नोट बनाकर लिख देते हैं कि हमारी ये कंटीजेंट लायबिलिटी है। जैसे जो काफी अच्छा एग्जाम्पल है कोर्ट केस का, इससे काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं बट इससे जो है ये समझना इजी होता है। मान लो किसी प्रॉपर्टी पर कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, हम लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, अब क्या है, अगर वो हम जीत जाते हैं तो हमारी वो लायबिलिटी नहीं है, ठीक है, अगर नहीं जीते, हार जाते हैं तो लायबिलिटी हमें देना पड़ेगा दूसरे को, ठीक है। तो वही चीज है कि हमें अभी तक कंफर्म नहीं है, कोर्ट में वो केस चल ही रहा है, वो प्रॉपर्टी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी पता नहीं, हो सकता है अभी तो हमने बुक्स में दिखा रखी है भी हमारी 50 लाख की प्रॉपर्टी है, ठीक है, बट वो एसेट जो है अब उसके ऊपर केस चल रहा है, दूसरों ने केस कर रहा है, नहीं आप लोगों ने जब्त की हुई है भाई, फॉरफिट की हुई है, हमें वापस कर दो, केस चल रहा है ना, तो ये पता उसके है मेरी है, लेकिन मेरी बुक्स में चल रही है, ठीक है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगी, इसी तरह से एसेट्स भी नीचे शो कर देंगे। अब हमारी लायबिलिटी है कि हमें पे करना है उसको या नहीं करना है, इसी में कंफ्यूजन है, ठीक है। अगर हमारे ऊपर वो लायबिलिटी आती है तो हमें पे करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं करनी पड़ेगी। तो जो जिस लायबिलिटी में डाउट होता है ना, सिंपल सा लेके चलो, जिस भी लायबिलिटी में डाउट होता है ना कि आपको देनी है या नहीं देनी है, वो कंटीजेंट लायबिलिटी कहलाती है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो फ्यूचर में हम डिसाइड करेंगे ना वो हमारी लायबिलिटी है या नहीं है, अभी वो अनसर्टेन है, फिक्स नहीं हुई है, तो वो कंटीजेंट लायबिलिटी है। अभी उस चीज की हमारी सेटलमेंट ही नहीं हुई है, ठीक है, अभी कंपनी के बाहर ही बात चल रही है, देनी है नहीं देनी अभी तक पता ही नहीं है, हमें देना भी है या नहीं देना है, हो सकता है कम देना पड़े, हो सकता है ज्यादा देना पड़े, हो सकता है कि भी देना ही ना पड़े, ठीक है। तो जब भी आपको डाउट हो किसी की पेमेंट में कि हमें करनी है या नहीं करनी है, वो कंटीजेंट लायबिलिटी कहलाती है। सिंपल, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया लायबिलिटी क्या होती है, ये थी हमारी लायबिलिटी। अब इसको हम नॉन करंट भी बोल देते हैं, करंट और नॉन करंट भी बोल देते हैं, ठीक है। क्यों बोल देते हैं नॉन करंट, क्योंकि ये करंट है, तो नॉन करंट क्या हो गई, जो करंट नहीं है, यानी कि 1 साल के अंदर पेमेंट नहीं होगी। या इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं ना, जो मोर देन 1 ईयर में जो आप पेमेंट कर रहे हैं जिसकी लायबिलिटी, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई। और शॉर्ट टर्म क्या होगी, जो विद इन 1 ईयर कर रहे हो। क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात आती है वही सेम एसेट्स हमने एसेट्स में किया, तो लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोल सकते हैं फिक्स एसेट्स को, और शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोल सकते हैं करंट एसेट्स को, ठीक है। अब यहाँ पर अब आपको लायबिलिटी क्लियर हो गई, कैपिटल क्लियर हो गया, एसेट्स क्लियर हो गए, ठीक है। अब चलते हैं वर्किंग कैपिटल को डिफाइन करते हैं। ओके, यहाँ एक पॉइंट रह गया, इक्विटी क्या होता है। इक्विटी वो होता है, इसको बाद में करते हैं, ठीक है, ज्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि डिटेल में थोड़ा सा समझाना, शेयर्स वगैरह लेके अच्छे से इसको डिटेल में करेंगे इक्विटी को।
बाकी नॉर्मली हम कई बार लायबिलिटी को भी इक्विटी बोल देते हैं, सिर्फ इस लायबिलिटी को, सिर्फ अभी इतना समझ लीजिए इस लायक को हम क्या बोल देते हैं, इक्विटी बोल देते हैं ओनर की लायबिलिटी को। ठीक है, अब वो डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे उसको। वर्किंग कैपिटल, इसको हम एक फॉर्मूले से भी डिफाइन करते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। हमेशा याद रखना है इसको, बहुत काम आने वाली चीज है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला ये कैसे बन गया? करंट एसेट्स क्या होती है? जो हमें 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कैश मिल जाएगा उसके बदले। इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? कैश आ जाएगा, जो कैश में 1 साल में कन्वर्ट हो जाएगी ना, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको कैश में डिफाइन करके लिक्विडिटी में डिफाइन कर दिया। ये हमारे पास क्या होगा? रिसीव होगा, आएगा। ठीक है, करंट लायबिलिटी जो विद इन 1 ईयर आपको पे करना होगा, चेक से कैश से चेक करे पे करेंगे, यानी कि कैश जाएगा। कंफ्यूजन नहीं? एसेट से पैसा आया, करंट लायबिलिटी से पैसा गया, पे किया। ठीक है, अब बात आ रही कैश में चला गया। अब जितना कैश हमारे पास आ रहा है, अब मान लो अब मेरे पास जो भी मेरी जितनी भी एसेट्स थी मैंने कन्वर्ट कर दी सारी कैश में। ठीक है, मैंने कहा टोटल मेरी करंट एसेट्स बन रही है 50,000 रुपए की। ठीक, 50,000 रुपए आ गए मेरे पास। अब मुझे लोगों की पे करनी है 40,000 रुपए। मेरे पास जो भी मैंने कुछ उधार दिया था, ठीक है, वो वापस मिल गया मुझे, या मेरे पास जो भी शॉर्ट टर्म एसेट्स थी वो मैंने कैश में कन्वर्ट कर ली, मेरा स्टॉक कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वो सब चीजें, तो हमारे पास 50,000 आ गए। ठीक है, करंट एसेट्स के। और करंट लायबिलिटी मैंने मान लिया मेरे पास इतनी की करंट है जो 1 साल में जो है कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, हो गई या हो जाएगी। ठीक है, 1 साल के अंदर 50,000 रुपए आ जाएंगे, मुझे पता है। लायबिलिटी अभी मुझे 1 साल के अंदर अंदर 40,000 रुपए किसी को देने हैं। अब बात आती है 50,000 रुपए आने, 40,000 देने में 10,000 रुपए काम दे भाई। ये 10,000 रुपए क्या है? 10,000 रुपए क्या है? ये 10,000 रुपए क्या है? ये वो 10,000 रुपए हैं, लेकिन इनका तो कोई हिसाब ही नहीं है ना। 1 साल के अंदर अंदर इतना पैसा आया और इतना जाएगा, बाकी भाई वो पैसा गया कहाँ, घपला कहाँ हो रहा है? बीच में तो गड़बड़ हो गई ना। अब वो जो 10,000 रुपए गड़बड़ है, वो कुछ गड़बड़ नहीं है, वो क्या है? वर्किंग कैपिटल है। क्या है? वर्किंग कैपिटल। ये खर्चा जो डेली रूटीन के जो हमारे खर्चे होते हैं उसके अंदर लगा हुआ है, जो ऑपरेशनल खर्चे होते हैं हमारे डेली रूटीन में, जो भी खर्चे होते रहते हैं कंपनीज के अंदर, उसमें ये 10,000 रुपए इन्वेस्ट हुए हुए हैं, उसमें लगे हुए हैं। वो धीरे धीरे जैसे काम कंप्लीट होता जाएगा और ये सारी क्लियर होती जाएगी। इसलिए कहते हैं इनके बीच में जो भी डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या कहलाएगी? वर्किंग कैपिटल कहलाएगी। यहाँ तक क्लियर है? सबको समझ में आ गया होगा करंट एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, गुड्स क्या होती है, हमारे वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट है, फिक्स्ड है, सारे क्लियर हो गए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, एंजॉय करते रहिए अपनी लाइफ के हर मोमेंट को। मिलते हैं फिर ओनली ऑन फाउंडेशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन विद नेहा अग्रवाल। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।